हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कला के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ ड्राई फैक्ट्स और डेटा डिलीवर करने से कहीं आगे की चीज है। बात हो रही है उन टॉप टियर प्रेजेंटेशन स्किल्स की जो ऑडियंस को लिटरली आपसे बांध कर रख देती हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि एक किलर प्रेजेंटेशन के कोर एसेंशियल्स आखिर क्या होते हैं। देखिए, प्रेजेंटेशंस को आजकल नंबर 1 मैनेजरियल स्किल माना जाता है और इसमें सच में कोई हैरानी की बात नहीं है। आज की डेट में जॉब मार्केट और कॉर्पोरेट दुनिया कितनी कटथ्रोट हो गई है, राइट? एक जमाना था जब लोग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स देखते थे, पर अब अगर आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज को आसानी से समझा नहीं सकते या अपनी बात से सामने वाले को प्रभावित नहीं कर सकते तो बात नहीं बनती। रिक्रूटर्स और टॉप कंपनीज एग्जैक्टली इसी कम्युनिकेशन क्षमता को सबसे ऊपर रखती हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम 5 क्लियर हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, एक मजबूत फर्स्ट इंप्रेशन बनाना। दूसरा, सफलता के लिए अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर करना। तीसरा, विजुअल एड्स की असली ताकत। चौथा, डेटा को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना। और पांचवा, एक जोरदार इम्पैक्ट के साथ अंत करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, एक मजबूत पहला प्रभाव यानी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन बनाना। आपने नोटिस किया होगा, कोई प्रेजेंटर बोलना शुरू करे उससे पहले ही ऑडियंस उन्हें माइंड में जज कर लेती है। ये कंप्लीटली सच है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में बन जाता है। आपका पोस्चर, आपकी चलने की स्टाइल, आपकी प्रेजेंस यही तय करता है कि लोग आगे आपको ध्यान से सुनेंगे या नहीं। प्रेजेंटेशन शुरू होते ही ह्यूमन एलिमेंट को एस्टैब्लिश करना लिटरली आपका सबसे क्रूशियल पहला स्टेप होना चाहिए। और ये इंप्रेशन बनता कैसे है? कुछ बहुत ही सिंपल नॉन वर्बल क्यूज से। एक नीट और स्मार्ट पहनावा, अपराइट लेकिन बिल्कुल रिलैक्स्ड पोस्चर, ऑडियंस के साथ लगातार आई कांटेक्ट और हाँ, एक नेचुरल मुस्कान। ये छोटी छोटी चीजें बिना कुछ बोले कॉन्फिडेंस चीख चीख कर बताती हैं। एक और बात, लाउडनेस और एंथुसियाज्म में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। एक मोनोटोन रोबोट जैसी आवाज की जगह आवाज में थोड़ा मॉड्यूलेशन लाइए जिसमें एनर्जी फील हो। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, सफलता के लिए स्ट्रक्चर। क्योंकि देखिए, बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के अच्छे से अच्छा कंटेंट गिर जाता है। एक विनिंग प्रेजेंटेशन के 3 बिल्कुल क्लियर फेजेस होते हैं। पहला है शुरुआत, जहां आप अपना परिचय देते हैं और आउटलाइन सेट करते हैं। फिर आता है मध्य यानी मिडिल पार्ट। और यहां एक गोल्डन रूल याद रखिए, 4 से ज्यादा मेन पॉइंट्स कभी नहीं होने चाहिए। ऐसा किया तो ऑडियंस का ध्यान भटकने लगता है। अपने पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स और विजुअल से सपोर्ट कीजिए। और आखिर में आता है अंत, जहां आप पूरी बात को एक साफ कंक्लूजन देते हैं। एक और बड़ी गलती जो लगभग हर नया प्रेजेंटर करता है, लिखे हुए नोट से लगातार पढ़ना। ये ऑडियंस को सुलाने का गारंटीड तरीका है। इसकी जगह प्रेजेंटेशन शुरू होते ही उन्हें किसी हुक से कैप्चर कीजिए। एक थॉट प्रोवोकिंग रिटोरिकल सवाल पूछिए, कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुनाइए या कोई बढ़िया कोट यूज कीजिए। बस स्लाइड्स पर लिखे कीवर्ड्स पर नजर डालिए और अपना नेचुरल कॉन्वर्सेशनल फ्लो बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा बड़ा एस्पेक्ट है विजुअल एड्स की ताकत। ये वो अस्त्र है जो सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आसान और याद रखने लायक बना देता है। जब आपके पास बहुत हैवी और कॉम्प्लेक्स डेटा हो तो विजुअल टूल्स आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। इमेजिन कीजिए, स्क्रीन पर सिर्फ नंबर्स की एक लंबी बोरिंग लिस्ट है। ऑडियंस डेफिनेटली घूम जाएगी। वहीं स्क्रीन पर एक क्लीन डोनट चार्ट जैसे यहां देखा जा सकता है, 2 बड़े काम करता है। एक तो आपके लिए ढेर सारा डेटा हैंडल करना इजी करता है और दूसरा ऑडियंस को 1 सेकंड में दिखा देता है कि बड़ा हिस्सा क्या है और छोटा क्या। पर ध्यान रखिए, विजुअल एड्स को इंटेलिजेंटली यूज करना आना चाहिए। इसके कुछ जरूरी डोज एंड डोंट्स हैं। डोज में आता है कि विजुअल्स हमेशा रेलेवेंट और साफ होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस को पॉज देकर विजुअल्स पढ़ने का समय दीजिए। और डोंट्स में सबसे बड़ी गलती है एक ही स्लाइड पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन थोप देना और बुलेट ट्रेन की तरह बिना समय दिए प्रेजेंटेशन तेजी से आगे बढ़ा देना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, डेटा के बारे में बात करना। स्लाइड्स तो अच्छी बन गई, पर उन्हें बोलकर कैसे समझाना है? सोचिए, आपने एक चार्ट दिखाया और ऑडियंस बस पर्दे पर घूमती लकीरों को घुरे ही जा रही है। ऐसे में उन्हें स्मूथली गाइड करना एक असली प्रेजेंटर का काम है। आपको उन्हें बताना होगा कि ध्यान कहां देना है। इस ग्राफ में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है, ऐसे फ्रेजेस का यूज कीजिए। ये इंट्रोडक्टरी साइन पोस्ट्स ऑडियंस का ध्यान तुरंत फोकस पॉइंट पर खींच लाते हैं। अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा अपग्रेड करना यहाँ एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। ये टेबल आपके सामने एक छोटा सा लिंग्विस्टिक टूल किट है। अपने बेस एडजेक्टिव्स को एडवर्ब्स में ट्रांसफॉर्म करके देखिए। उदाहरण के तौर पर सिर्फ ये कहना कि डेटा बढ़ा काफी फीका लगता है, पर अगर आप कहें कि डेटा नाटकीय ढंग से बढ़ा तो इम्पैक्ट देखिए।
ये डायनामिक शब्द आवाज में जान डाल देते हैं और डेटा ट्रेंड को माइंड में पेंट कर देते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, असर के साथ अंत करना, क्योंकि आखिरी प्रभाव उतना ही जरूरी है जितना पहला। प्रेजेंटेशन कभी भी अचानक से या अब्रप्टली खत्म नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर वेल सिग्नल्ड एंड बहुत जरूरी है। ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि हाँ, अब मैं थॉट्स को रैप अप किया जा रहा है। एक क्लियर रीकैप उन्हें मेन पॉइंट्स इजीली रिकॉल करने में मदद करता है और उन्हें आपकी फाइनल रिकमेंडेशंस को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार कर देता है। इस स्टेज पर आप किन शब्दों का चुनाव करते हैं वो मैटर करता है। मैं सारांश देना चाहूंगा, या जैसा कि आज हमने देखा, जैसे फ्रेजेस आपके कंक्लूजन को एक सॉलिड प्रोफेशनल फ्रेमवर्क देते हैं। अपनी रिकमेंडेशंस को फॉर्मली पेश कीजिए और आखिर में कॉन्फिडेंस के साथ डिस्कशन के लिए दरवाज़ा खोलिए। मुझे आपके सवालों का जवाब देने में खुशी होगी। ये डायरेक्ट अप्रोच एक लीडर वाली फीलिंग देती है। यहां मैं आपको एक सीक्रेट पर बहुत ही पावरफुल फिजिकल टैक्टिक बताता हूं। प्रेजेंटेशन के बिल्कुल आखिर में फिजिकली ऑडियंस की तरफ 1 या 2 कदम आगे बढ़िए, बस एक स्लाइड स्टेप। ये छोटा सा एक्शन आपके बीच की डिस्टेंस को मेटाफोरिकली और फिजिकली कम कर देता है। ये उस इमोशनल ह्यूमन कनेक्शन को सील कर देता है जो आपने शुरुआत में एस्टैब्लिश किया था। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए आप सबके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल। जब हम वापस मुड़कर देखते हैं तो असल में लंबा असर कौन छोड़ता है? वो मेटिकुलसली रिसर्च किया गया डेटा या उस प्रेजेंटर का स्मूथली और ऑथेंटिकली डिलीवर किया गया ह्यूमन एलिमेंट? डेटा बिना किसी शक के दिमाग को लॉजिक देता है, पर कहानी को दिलों तक वही ह्यूमन टच पहुंचाता है।